नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 6 बज चुके हैं और आज की जो प्रमुख खबरें हैं और कोविड डिटेल है इस वक्त तक की, वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मनीष चार गर्ग जी, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत इस जुड़ाव के लिए। धीरज बहल जी, नमस्ते। अभी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली के क्या हाल हैं जी? चंद्रादित्य मेहता जी, नमस्ते। इम्तियाज अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। विजय कुमार कठियाना जी, रोशन चौधरी जी, मनीष जी, प्रताप सिंह जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तर्केश्वर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दौलत राम जी, मैं ठीक हूँ जी, सब ठीक हूँ। मनीष भारद्वाज जी, नमस्ते। अवतार पराशर जी, बुद्धि सिंह ठाकुर जी, विजय कटोच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रूपलाल जी, तो शुरू करते हैं जी। 6 बजे तक जो है हमारे पास अभी तक सिर्फ 46 केस आए हैं। कोरोना अपडेट की अगर हम बात करें, 6 बजे तक सिर्फ 46 केस आए हैं और 201 रिकवर हुए, जबकि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली में जो बातचीत जारी है। तो ये जो है प्रमुख 2 खबरें हैं हमारी 6 बजे की। तो अभी जो है एकदम से कोरोना का जिस तरह से प्रभाव कम होना शुरू हुआ है, वो अच्छी बात है जी। और दूसरी जो बड़ी खबर है आज की, वो ये है कि सबकी निगाहें जो हैं वो दिल्ली में हो रही किसान वार्ता पे लगी है। सरकार और किसानों के बीच जो है आज एक बार फिर से बातचीत हो रही है। ये 7वें दौर की बातचीत है। 5 दौर की जो बातचीत है, उसके बाद जो है 6ठे दौर की बातचीत में जो है कुछ चीज़ों पे जो है वो सहमति बनी थी। और अभी की ये है जी कि ये बेनतीजा रही है मार्केट। और मैं 1 मिनट जरा और है जी। तो सरकार और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता थी 7वें दौर की, वो बेनतीजा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि फेल होगी, लेकिन बेनतीजा रही है। और 8 तारीख को दोनों पक्ष फिर से मिलेंगे। यानी अभी गुंजाइश है, लेकिन आज की बैठक में कोई फैसला नहीं हो गया। कृषि मंत्री तो नरेंद्र तोमर का बयान है कि जो है हम एमएसपी पर सारी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा करें, आप बात को समझ नहीं रहे हैं, ये उनका कहना था। कानून रद्द करने से सरकार जो है साफ मुकर गई है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। और कानून वापस लेने की जिद पर किसान अड़ गए। तो अब ये देखना होगा कि 8 तारीख की बातचीत होती है या नहीं होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। कृषि मंत्री का कहना है कि कानून में सुधार होता है, अभी वापस नहीं लेंगे उसको, ये उन्होंने कहा है। तो उधर जो है किसान नेताओं ने कहा कि फिर ये आंदोलन जो है लंबा चलेगा, क्योंकि दोनों पक्ष जो है वो अपने अपने उस पर अड़े गए हैं जी। और इस वक्त की बड़ी खबर जी, इसी पे रुक करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच जो है 7वें दौर की बैठक जो है वो बेनतीजा निकली है। 6ठे दौर की जो वार्ता हुई थी जी, उसमें 2 मुद्दों पे, एक तो विद्युत आयोग जो था, विद्युत बिल जो था उस पे, और दूसरा जो एक एनसीआर वाले एरिया में जो है वायु प्रदूषण आयोग बनाया गया था, उसके जो प्रावधान थे उनको लेकर जो है सरकार मान गई थी कि उसमें जो है किसानों के लिए जो पेनल्टी वाला प्रावधान रखा है, जो पैनल प्रावधान थे को हटा लिया जाएगा और किसानों को जो है कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कोई उनको सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरा जो विद्युत, उसमें जो विधेयक में जो संशोधन किसान चाहते थे कि बिजली की बिल जो है उनको ज्यादा ना देने पड़े, दरें उनको जो है ज्यादा बढ़ी हुई ना देनी पड़े, उन सारी चीजों को लेकर सरकार मान गई थी। लेकिन अभी उनके 4 पॉइंट थे किसानों के, 2 शुरू में ही मान लिए गए थे 6ठी बैठक में। और 7वीं जो बैठक थी, जो आज हो रही थी, 7वें दौर की जो बैठक हो रही थी, उसमें जो बाकी के बच्चे 2 पॉइंट थे, उस पर चर्चा होनी थी। किसान अड़े हुए हैं कि कृषि बिल वापस लिए जाएं और इसके अलावा जो है एमएसपी पर लिखित गारंटी दे। तो इस मामले पर थोड़ी सी जो है वो है, तो कानून वापसी जो है कानून वापसी पे सरकार मुकर गई है। और कृषि मंत्री ने कहा है कि उसके साथ जो है वो सुधार तो हो सकता है, उसमें थोड़ा अगर संशोधन की गुंजाइश है तो वो किए जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं होंगे कृषि बिल, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। और एमएसपी पर जो है गारंटी देने को जो है उन्होंने उसमें भी कहा कि वो अब हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। सरकार का भी कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं हुई है, लेकिन असली मामला यह है कि सरकार लिखित गारंटी चाहते हैं। और इसके बाद जो है अभी केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह कहा है कि अभी 1 दौर की और बातचीत है, उसमें कुछ चीजें हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच जो है
किसान नेताओं ने कहा है, राकेश टिकैत ने, कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वो डटे रहेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने 6 तारीख से आंदोलन को जो है ऑलरेडी जो है तेज करने के जो है संकेत दिए थे। हालांकि बीच में जो है आज जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली थी वो उन्होंने रोक ली थी 4 तारीख की, और उसको नहीं किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि 6 तारीख अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो 6 से इस आंदोलन को और जो है तेजी दी जाएगी, और फिर 26 जनवरी को पूरे दिल्ली में जो है ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। तो अभी जो है जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो कृषि मंत्री का बयान आ रहा है कि अभी जो है 8 जनवरी को 8वें दौर की बैठक होगी और उसमें देखिए कुछ चीज़ें आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसान उनकी बात को समझ नहीं रहे हैं, जबकि वो समझा रहे हैं और सारी चीज़ें किसानों के पक्ष में है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार जो है कानून वापस नहीं लेगी, उसमें सुधार हो सकता है, बशर्ते कि अगर कोई सुधार जैसी कोई बात हो तो उधर जो है सरकार के इस रवैये के बाद जो किसानों के भी बयान आ गए। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार अपने पर रवैये पर अड़ी हुई है, किसान अपनी बात पर अड़ गए हैं। तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं अब फिर से जो है फंसता नजर आ रहा है। वार्ताकार किसान नेता जो है राकेश टिकैत ने कहा है कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी, लेकिन उनका सीधा सा फंडा यही है, सीधी सी मांग यही है कि तीनों कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी, और अगर नहीं हुई तो उसके बाद जो है हम लोग और तेज करेंगे आंदोलन को। हमने साफ कर दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो इस मामले पर अड़ गए हैं और अभी देखना होगा जी। और एमएसपी पर गारंटी और कानून की वापसी पर अड़ गए हैं किसान। 39 दिनों से आंदोलन चल रहा है और ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के अधिकांश बॉर्डर वाले एरिया जो है वहाँ पे किसान ऑलरेडी बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। कल जो राजस्थान की ओर से किसान आ रहे थे उनको जो है रिवाड़ी में जो है उनके साथ झड़पें हुई हैं पुलिस की। हरियाणा पुलिस ने उनके ऊपर हल्का सा डंडा चार्ज भी किया है। तो ये मामला जो है फंसता नजर आ रहा है किसान आंदोलन का एक बार फिर से। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये जो है बाद दोपहर से ये बैठक जारी थी, अभी ये जो है बेनतीजा खत्म हो गई है। अभी हमने जो बुलेटिन खोला था हमने इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया था कि शायद ये बैठक का कोई नतीजा आ जाए तो आपको उससे अवगत कराएंगे, लेकिन नहीं। इसी बीच जो है हमने पहले हेडिंग दिया था जारी का, अब हमको बदलना पड़ा कि बैठक खत्म हो गई है, लेकिन बैठक के बाद जो है कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों जो पक्ष हैं अपने अपनी उस पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने इतना संकेत जरूर दिया है कि अगर कानूनों में कुछ सुधार करने की जरूरत होगी तो वो कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। उधर किसानों का कहना है कि कानून वापस हो और एमएसपी पर जो है सरकार लिखित रूप में गारंटी दे। तो इन दो मामलों को लेकर ही हॉर्न लॉकिंग को ज्यादा लंबी चौड़ी मांगे किसानों ने नहीं रखी थी, और यही साबित करता है कि वो कितने केंद्रित है अपने आंदोलन को लेकर। अभी देखिए कहाँ ये आंदोलन जाता है, कहाँ नहीं जाता है। फिलहाल बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड की स्थितियों में लगातार सुधार हो रहा है जी। अभी आज 5 बजे तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है कहीं से, और सिर्फ 46 केस आए हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन जो है 35 बता रहा है और कांगड़ा में उसमें 7 बताए हैं, लेकिन कांगड़ा में 18 केसेस की टोटल डिटेल आ गई है। तो 18 केस कांगड़ा में, 1 केस बिलासपुर में, 5 केस हमीरपुर में, 2 केस कुल्लू में, 9 केस मंडी में और 8 केस शिमला में, 3 केस सिरमौर में। बाकी जगहों से अभी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि जो सैंपल है वो भी जो है काफ़ी जो है वो कम अभी 5 बजे तक हुए हैं। तो अभी देखिए ये शायद बढ़ते हैं। सैंपलिंग जो है कल रात 9 बजे के बाद से लेकर अब तक जो है सिर्फ 2020 सैंपल अभी तक लिए गए हैं। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली 4000 के आसपास होते हैं, जब इसको जो है 8 या 9000 का टोटल टारगेट पूरा करना होता है। तो कल हमारे पास सिर्फ 5466 सैंपल हुए थे। लगता नहीं है कि आज 5000 भी पहुंचेंगे, पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो ये जो है अभी का डाटा, कुल मिला के 1662 एक्टिव केस रह गए हैं, क्योंकि 201 रिकवर हुए हैं। जो रिकवर हुए हैं उनमें से 26 बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, चंबा में 15 रिकवर हुए हैं, हमीरपुर में 20 रिकवर हुए हैं, 4 किन्नौर में रिकवर हुए हैं, 18 लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं, 13 लोग जो शिमला में रिकवर हुए हैं, 12 लोग सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 63 लोग जो सोलन में रिकवर हुए हैं, 30 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं। इसकी बदौलत बिलासपुर चंबा ये 100 से नीचे आ गए। चंबा में जो है आज 72 लोग एक्टिव रह गए हैं, 76 लोग एक्टिव रह गए हैं सिर्फ बिलासपुर में, 123 अभी एक्टिव है हमीरपुर में, 353 कांगड़ा में एक्टिव हैं। ये कांगड़ा और मंडी ऑलमोस्ट बराबर है, 352 है मंडी में एक्टिव, 24 लोग रह गए किन्नौर में एक्टिव, 58 लोग कुल्लू में एक्टिव रह गए हैं, लाहौल स्पीति में 22 लोग एक्टिव रह गए हैं, 163 शिमला में एक्टिव बचे हैं जी, 70 लोग सिर्फ सिरमौर में एक्टिव, 234 सोलन में, 115 ऊना में। तो टेक्निकली जो है 1, 2, 3, 4 और 5 जिले जो हैं वो 100 से नीचे आ गए। 6 जिले जो हैं वो 100 से नीचे आ गए हैं एक्टिव केसेस के मामले। अच्छी बात है, 1662 पे जो है एक्टिव केसेस का आंकड़ा आ गया है। अभी तक सिर्फ 46 केसेस जो है अभी आए हैं कल रात 9:30 से लेकर अब तक, और उसमें भी 32 केस जो है वो 12 बजे से लेकर अब तक आए हैं। 2020 सैंपल लिए गए हैं जी अभी तक। इसमें से जो है पिछले कल की 38 रिपोर्ट पेंडिंग है, और आज की जो 2020 सैंपल लिए उसमें से बिलासपुर में भी सिर्फ 3 सैंपल लिए गए हैं, जी आज, और तीनों नेगेटिव हैं। 637 सैंपल लिए गए चंबा में, सारे अवेटेड हैं। 7 सैंपल सिर्फ हमीरपुर में लिए गए हैं, उसमें से 2 पॉजिटिव हैं।
और 5 नेगेटिव हैं जी। 727 सैंपल लिए कांगड़ा में, 635 जांचे जाने हैं जी। किन्नौर में कोई सैंपल नहीं लिया गया। कुल्लू में सिर्फ 17 सैंपल लिए गए हैं, 2 अभी पॉजिटिव हैं और 15 जो है नेगेटिव हैं जी। लाहौल स्पीति में कोई सैंपल दर्ज नहीं है। मंडी में सिर्फ 99 सैंपल, 99 सैंपल जी, और 8 पॉजिटिव हैं, उसमें से 91 जो है वो नेगेटिव में जांच लिए गए हैं। 235 सैंपल शिमला में जी, 180 उसमें से अवेटेड हैं अभी, कोई पॉजिटिव नहीं, 55 नेगेटिव। 130 सैंपल लिए गए हैं सिरमौर में, सभी अवेटेड हैं। 19 सैंपल सिर्फ सोलन में, सभी अवेटेड हैं। 146 सैंपल ऊना में, 35 अभी अवेटेड हैं। 111 जांच लिए गए हैं, वो अभी जो है वो नेगेटिव हैं। तो अभी ये डाटा नहीं आया कि RT-PCR के कितने हैं और RAT के कितने हैं, लेकिन 2020 सैंपल अभी तक लिए गए हैं। 1636 अभी जो है अवेटेड हैं और सिर्फ जो है 384 जो है वो जांचे गए हैं। ये इसका डाटा। पिछले कल की जो रिपोर्ट है वो 38 रिपोर्ट्स पिछले कल की भी पेंडिंग है। तो फिलहाल जो मौतें हैं टोटल मिला के वो 934, कल की हमारी 934 थी, तो आज गवर्नमेंट का जो मामला आ गया। एक डेथ कांगड़ा से रिपोर्ट हो रही है, उसकी डिटेल हमारे पास नहीं आई है, जैसे उसकी डिटेल आई उसके भी ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में जो 7वें दौर की वार्ता थी वो बेनतीजा रही है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन 8 तारीख को 8वें दौर की वार्ता जो है वो तय हो गई है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि बातचीत फेल हो गई है, संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन दोनों पक्ष जो है अब अपने अपने मामलों पर अड़ गए हैं। 2 मांगें सरकार ने मान ली थी 6ठे दौर की वार्ता में, और इसके बाद जो है आज जो 4 जनवरी को जो बातचीत हो रही थी उसमें जो है किसी नतीजे पर कोई नहीं पहुंचा है। सरकार ने साफ किया है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, संशोधन की बात होगी तो उसको किया जाएगा। और MSP पर भी सरकार जो है उसका साफ कहना है कि MSP के मामले में उसका स्टैंड ठीक है और सरकार उसको समझ नहीं रहे हैं। दूसरी ओर जो है किसान नेताओं का कहना है कि अगर कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और उन्होंने जो है ऑलरेडी 6 तारीख से जो है अपने आंदोलन को थोड़ा और धार उसकी तेज करने की चेतावनी दे रखी है, अल्टीमेटम दे रखा है। वो उस तरह से चलेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि 8 तारीख को फिर से बातचीत में शामिल होंगे, क्योंकि हल निकालना है किसी चीज का तो बातचीत जरूरी है। तो बातचीत से ही हल निकलते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हम और आप भी बातचीत करते रहेंगे, हल निकलता रहेगा कोई ना कोई। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।